अध्याय 28 पर्पल क्लाउड क्लब हाउस। हालांकि ये जुबान की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। अरे, उसके पास कोई उपकरण या दवा नहीं थी। अब जब इतना समय बीत चुका था तो कार में बैठने के बाद इस बूढ़ी महिला का इलाज होने की संभावना अधिक नहीं थी। ये सब भाग्य पर निर्भर था। जल्द ही एम्बुलेंस आ गई। ये वो दवा और उपकरण लेकर आया जिसका उल्लेख ये जुबान ने किया था। ये जुबान को इसकी परवाह नहीं थी कि आगे क्या हुआ। स्वाभाविक रूप से वह एम्बुलेंस में नहीं चढ़ सका। एम्बुलेंस के चले जाने के बाद ये जुबान ने लियू यानरान की ओर देखा और पूछा, क्या आप मुझे क्यों देख रहे हैं? युवा मास्टर, मैंने अभी जो देखा उसके आधार पर क्या आपके पास चिकित्सा कौशल है? बस थोड़ा सा। लियू यानरान अवाक थी। वह कठिन अभिनय के लिए उसे 100 अंक देना चाहती थी। वह निश्चित रूप से उसके अहंकार से नहीं डरती थी। ठीक है, मैं काफी समय से व्यस्त हूँ। मैं थक गया हूँ। ये जुबान ने अपनी कलाई पर बंधी पटेक फिलिप घड़ी को देखा। लगभग दोपहर हो गई है। चलो पहले खाना खा लो। वहीं अस्पताल में डॉक्टर, हाँ, अभी यहाँ रास्ते में एक आपातकालीन मरीज है। एम्बुलेंस में डॉक्टर द्वारा की गई जांच के आधार पर उसकी अचानक हृदयघात से मृत्यु हो गई। इसके अलावा बीमारी की शुरुआत हुए कुछ समय हो गया है। सफेद कोट में एक महिला डॉक्टर तेजी से चल रही थी। उसके बगल में एक और शख्स उससे बात करता रहा। महिला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ये हुआन की दूसरी बहन ये यंग थी। इस समय उसका चेहरा गंभीर था। आखिरकार अचानक हृदयघात से मृत्यु होना कोई मजाक नहीं था। इसके अलावा काफी समय हो गया था। ऐसे मरीज को बचाने की संभावना अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए उनका कोई भी सहकर्मी अभी इस सर्जरी के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसे गोली भी काटनी पड़ी और इसे स्वीकार करना पड़ा। आखिरकार यह एक मानव जीवन था। वह इस महिला को यूं ही मझधार में नहीं छोड़ सकती थी। अगर उसने ऐसा किया तो डॉक्टर होने का क्या मतलब था? यदि मरीज वास्तव में ऑपरेटिंग टेबल पर मर गया तो उसे परिणाम भुगतना होगा। इस समय कई डॉक्टरों और नर्सों ने भी मामले के बारे में सुना। उन्होंने ये यंग की ओर देखा जो जल्दी में चल रही थी। उसकी आंखों में असाधारण भावनाएं थीं। उन्होंने आह भी भरी। अब क्या स्थिति है? एम्बुलेंस पहले ही उस व्यक्ति को उठा चुकी है और अब भाग रही है। ऐसा लगता है कि घटनास्थल पर कोई डॉक्टर है। जब उन्होंने ऑपरेटर को बुलाया तो उन्होंने निदान किया। देखना, ये यंग ने अपने बगल वाले व्यक्ति से नोट्स लिए और उन्हें एक एक वाक्य पढ़ा। वह जितना अधिक पढ़ती थी उसकी खूबसूरत आंखें उतनी ही चौड़ी होती जाती थीं। ये बहुत विस्तृत था। इसमें निदान, उपकरण और दवा के बारे में विवरण था। यह अतुलनीय रूप से विस्तृत था। इसके अलावा इस व्यक्ति ने बर्फ की टोपी जैसे विवरण के बारे में भी सोचा। दूसरे पक्ष ने पहले इस बीमारी का अध्ययन किया होगा, या शायद वे एक डॉक्टर थे जिन्होंने पहले ऐसी बीमारी का सामना किया था। अन्यथा उनके लिए ऐसा निर्णय लेना असंभव था। किसी को ये जानना होगा कि इस बूढ़ी महिला की बीमारी कहीं से भी अचानक सामने आई थी। किसी भी उपकरण के बिना, केवल देखकर, सुनकर, पूछकर और नाड़ी को महसूस करके ऐसा निर्णय लेना अत्यंत दुर्लभ था। फिर ये यंग ने नोट के अंत को देखा। उसी समय आपातकालीन कक्ष को सूचित करें कि रोगी को 2 बेहतर वेना कावा सिस्टम चैनल स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरे अनुमान के अनुसार रोगी के आसपास की नसें नष्ट हो गई हैं और छेदन का सफल होना कठिन होगा। हमें अस्थि मज्जा कावा पंचर, बाहरी गले की नस या उरुशिरा इंटुबेशन का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्हें यथाशीघ्र तैयारी करने दीजिए। यह अनुच्छेद, डॉक्टर, ये मरीज अस्पताल आ गया है। ठीक है, चलो जल्दी से दौड़ें। ये यंग भी ऑपरेशन थिएटर की ओर भागी। उधर वह सांवला आदमी भी डॉक्टरों की टोली के साथ दौड़ रहा था। माँ, हम अस्पताल में हैं। डरो मत, आप इसे बनाने वाले हैं। काले चेहरे वाले आदमी ने उस बुढ़िया की ओर देखा जिसे जल्दी जल्दी धक्का दिया जा रहा था। उसका चेहरा चिंता से भर गया था, लेकिन वह केवल आपातकालीन कक्ष के बाहर ही खड़ा रह सका। वहां खड़े खड़े उसकी आंखें थोड़ी चौंधिया गईं। इस समय ऑपरेशन थिएटर में ये यंग ने बुढ़िया की हालत को देखा और भौहें चढ़ा दी। ये स्थिति वास्तव में आशावादी नहीं थी। कैरोटिड धमनी से बाहरी भाटा। ये यंग ने कागज पर दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया और बुढ़िया का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। फिर पूरा ऑपरेटिंग थिएटर व्यस्त हो गया। अपनी व्यस्त दूसरी बहन की तुलना में ये जुबान, जिसने अभी अभी प्राथमिक उपचार पूरा किया था, वास्तव में आराम कर रही थी। उसने ड्राइवर की सीट पर लियू यानरान को देखा। छोटे सचिव, आप कहाँ खाना चाहते हैं? क्या आप किसी होटल या रेस्तरां में जाना चाहते हैं? मैं किसी भी चीज से ठीक हूँ। यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि यंग मास्टर क्या खाना चाहता है, लियू यानरान ने गाड़ी चलाते हुए कहा। उसने ये हुआन की पूजा भी शुरू कर दी। आखिरकार
जब वह लोगों को बचा रहा था और पूरे दृश्य की कमान संभाल रहा था तो वह वास्तव में सुंदर लग रहा था। ये हुआ ने इसके बारे में सोचा और कहा, तो फिर चलो पर्पल क्लाउड क्लब हाउस चलते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध है, हम इसकी कोशिश कर सकते हैं। पर्पल क्लाउड क्लब हाउस। लियू यानरान ये सुनकर दंग रह गई। वह इस जगह के बारे में जानती थी। पर्पल क्लाउड क्लब हाउस सुनने में सामान्य लगता था, लेकिन ये स्थानीय स्तर पर एक बेहद प्रसिद्ध होटल था। इसे क्लब हाउस कहने का कारण ये था कि इसने कभी भी स्टार होटल बनने के लिए चयन में भाग नहीं लिया था। हालांकि इसका वास्तविक स्तर कुछ ऐसा था जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध 5 सितारा होटल नहीं पकड़ सके। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता इसकी संपत्ति थी। सबसे पहले, पर्पल क्लाउड क्लब हाउस का स्थान बहुत खास था। यह न केवल बेहद महंगे शहर के केंद्र में था, बल्कि ऊंचाई पर प्रतिबंध के साथ केंद्रीय क्षेत्र में भी था। आसपास की किसी भी इमारत की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अधिकतम 4.5 मंजिल वाली इमारत ही बना सकता था। इतनी लागत बहुत ज्यादा थी। प्रत्येक वर्ग मीटर की लागत बहुत बड़ी रकम थी। कई मालिक डरे हुए थे, लेकिन पर्पल क्लाउड क्लब हाउस ने यहां रहने का फैसला किया, जिससे उनकी शैली का पता चला। फिर वहां उपस्थिति थी। ऐसा कहा गया था कि यह एक विशाल कृति थी जिसे डिजाइन करने में बहुत पैसा खर्च हुआ था। ये कला का एक काम था। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।